नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोगों के बारे में, जिसमें हम सभी आयोगों की बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है हमारा शॉर्ट नोट पर बेस्ड है और 2 स्टेप्स में आएगा। आज हम मुख्य रूप से उन आयोगों की बात करेंगे जो कि संवैधानिक दर्जा जिनको प्राप्त है, और कंपैरेटिव स्टडी करने से हम बहुत कम समय में अच्छी कमांड रख सकते हैं। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हाजिर है हमारे इस पहले वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम मुख्य रूप से उन आयोगों की बात करेंगे जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 में हमें विभिन्न आयोगों के बारे में पढ़ना है, और पूरा पढ़ने के बाद फाइनली हमने इसके शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हैं। आप जानते हैं हम कई बार जो है हमारे शॉर्ट नोट लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इन आयोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और हम फिर इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बताइएगा। फिर हम जो है सेकंड वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनको सांवैधिक या गैर संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम 7 आयोग देख रहे हैं, 7 या 8 कह लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कैग या आप सभी जानते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, एससी एंड एसटी आयोग, इसको शॉर्ट में हमने लिखा है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग। चलिए, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सभी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी 1994 को जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और ये जो प्रश्न है ये आ चुका है हमारी एमपीपीएससी प्री में, तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात कर ली। यूपीएससी का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की अनुशंसा पर। हालांकि इसकी कई सारी स्टेप्स है, हमने आयोग में डिस्कस किया हुआ है इसको कि किस प्रकार से 1919 के तहत 1923 में ली आयोग का गठन हुआ, और उसकी सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना हुई। 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसको संघीय लोक सेवा आयोग का दर्जा प्राप्त हुआ 1 अप्रैल 1935। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं लेना है कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, और संघीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पेन से, वो हुई थी, ये हमने हमारे नोट्स में यहाँ पर शामिल किया हुआ है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। तो इन दोनों बातों में किस प्रकार से प्रश्न आता है आपको ध्यान रखना है। और 26 जनवरी 1950 को उसको संघ लोक सेवा आयोग का दर्जा दे दिया गया। हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। हम तो यहाँ पर शॉर्ट नोट की तरह लेके चल रहे हैं ताकि हम एक छोटे से वीडियो में हम पूरे आयोग को कवर कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम पास में आ रहा है और यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन हुआ था। कहीं कहीं पर बुक में 1 नवंबर 1956 भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा कि क्या ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। मैक्सिमम यही लिखा हुआ है। इसका भी विवरण दे रखा हमारे पास हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, और 1 नवंबर भी लिख रखा, उन्होंने भी दोनों डेट लिख रखी है। तो आई थिंक अभी सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करने दीजिए। केक की बात करें तो भैया केक का जो उल्लेख है वो ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेदों में ही दे रखा है, आर्टिकल 148 से 149 में। ये रहा केक का पूरा हिस्ट्री कि 1858 में महालेखाकार कार्यालय बना, 1866 में नाम परिवर्तन होकर ये हुआ, और 1919 में इसको वैधानिक आयोग का दर्जा हुआ, और जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ तो फाइनली इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसकी कोई विशेष तिथि उल्लेखित यहाँ पर नहीं है। एससी की बात करें तो इसका गठन जो 2004 में हुआ था। एसटी की बात करें तो 19 फरवरी 2004, और ओबीसी आयोग के गठन की बात करें तो 14 अगस्त 1993, ठीक है, ये हुआ। अब हम अभी और भी पढ़ेंगे, हम मध्य प्रदेश का भी एससी एसटी आयोग देखेंगे, मध्य प्रदेश का ओबीसी आयोग भी देखेंगे। हम इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर 7 ये टोटल काउंटिंग के अकॉर्डिंग 7 ही रहने देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का हम बाद में देखते हैं। अब हम अगर बात करें संरचना की तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है, राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है, यूपीएससी में 1 सदस्य और कुछ 1 अध्यक्ष होता है,
और अन्य सदस्य होते हैं। वो अभी जो है ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हालांकि वो कहा गया है यूपीएससी में कि ये जो है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ रखा है। एमपीपीएससी में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एमपीपीएससी कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य। एक्चुअल में कई बुक में जो है इसको 7 सदस्य बताया हुआ है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एमपीपीएससी ने इसके आंसर को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि क्वेश्चन भी पीएससी में आ चुका है। केक की बात करें तो केक 1 सदस्य ही है। SC ST की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। सेम ST में भी 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। OBC का भी यही लेवल होता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव पढ़ने का बेनिफिट होता है कि हम कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इसका 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट होता है। निर्वाचन आयोग का भी यही है राज्य, और यूपीएससी का भी 6 है, 6 है। एमपीपीएससी का स्पेशल याद रखना, ठीक है। केक के बारे में इतना विशेष केक का भी है, ये भी हम आपको वैसे बता चुके हैं। 6 है, ठीक है। यहाँ पर हमने शो नहीं करा है, तो केक का भी कार्यकाल जो है 6 ईयर है, ठीक है। और SC ST आयोग का 3 वर्ष लिखा रहता है जनरली, ठीक है। 3 साल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है, इस डेटा को लेकर श्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर शो नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है इसके बारे में आई थिंक सबको पता है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना था। क्या कुछ है, तो इसके जो पहले अध्यक्ष वो थे, कौन थे, तो पहले अध्यक्ष नहीं कहेंगे, एक्चुअल में इसको जो पहला रहता है उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हम इनको बोलते हैं। तो सुकुमार सेन है, ठीक है, हमें सब पता है उनके बारे में। और पहली जो मुख्य जो है रही है, ये आज ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पहली महिला तो VS रमा देवी, ठीक है, पहली महिला है। और वर्तमान में कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो वर्तमान में है 25वें नंबर पे राजीव कुमार, ठीक है। 25 नंबर का इनका क्रम है। इसी प्रकार हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो NB लोहानी थे, और भी वर्तमान में 6ठे अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह ही हैं और काफ़ी समय से हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो इसके अध्यक्ष 31वें नंबर पे मनोज सोनी। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो राजेश लाल मेहरा ही इसके जो है अध्यक्ष है। और यहाँ पर जो राजेश लाल मेहरा है पहले कार्यवाहक हुआ करते थे, लेकिन अब फाइनली ये अध्यक्ष के पद पर है। हम केग की बात करें तो केग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरहरि राव, ठीक है। इसी प्रकार से एमपीपीएससी के DB रेगे, रोज मिलियन बैथ्यू, ये सर, ठीक है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो केग का है गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर पे, वर्तमान में ये है। SC का है सूरज भान पहले, वर्तमान में विजय सांपला। और पहले ST के थे कुंवर सिंह टेकाम और जो है हर्ष चौहान। अगर हम बात करें OBC की, तो पहले आर्यन प्रसाद है, वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर जो है अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब हम अगर इनकी और मुख्य रूप से बात करें कुछ की अपॉइंट इनको कौन करता है, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, उनको पद से कौन हटाता है, तो जो जो निर्वाचन आयोग है भारत, उसमें सब कुछ प्रेसिडेंट करता है। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति जो है यहाँ पर एक समिति की रिकमेंडेशन पर करता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना जरूरी है। पहले प्रावधान नहीं था, इसको अभी ही ऐड किया हुआ है, तो ये नया अपडेशन है। अब हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्यपाल जो है मेन है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है, सेवा शर्तें भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल डिसाइड करता है, लेकिन इसको पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं दो स्पेशल रूप से हमारे राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के रिस्पेक्ट में है, और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिस्पेक्ट में है कि अध्यक्ष की को अपॉइंट और इसकी सेवा शर्तें जो है गवर्नर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसको पद से हटाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। इसी प्रकार ये जो हमने तीसरे नंबर पर लिखा यूपीएससी का लिखा, यहाँ पर भी सब कुछ राष्ट्रपति करता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करें केग की, तो यहाँ पर अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी सेवा शर्तें वगैरह कौन डिसाइड करता है, वो संसद डिसाइड करती है। यहाँ पर ये चीज़ें मेन है, ठीक है। तो हमको इसका याद रखना है कि वेतन एवं सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है, तो जो है संसद डिसाइड करती है। उसको पद से हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। आई थिंक हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसमें जो आयोग है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन रोल है।
तो SC/ST आयोग में भी जो है राष्ट्रपति ही सारा काम करता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और जो है सब कुछ अगर उसको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति का ही काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे इस वीडियो की खास बात जो हम शॉर्ट में लेकर आए थे। इसी प्रकार हमारे पास एक और वीडियो है रहेगा जो जिसमें हमने जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिनको सांवैधिक निकाय का दर्जा प्राप्त है, उसको भी शॉर्ट में तैयार किया हुआ है। तो आप अगर इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाते हैं तो आपका मुश्किल से हार्डली 5 मिनट में पूरा ये वाली यूनिट रिवाइज हो जाएगी। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।